कभी भी ऐसा नीला साइलेंसर नहीं देखा, वो भी 350 सीसी में। सबसे प्यारा एडवांटेज इसकी क्लच, ये आप क्लच चेकआउट करो, देखो। और ये मैंने हाथ रख रखा है और ये मैं बिल्कुल सीधा बैठा हूँ, मतलब आप इस पे अगर आप बैठोगे ना तो आपका पोस्चर जो है बिल्कुल एकदम सीधा आएगा। अगर इसकी ब्रेकिंग हंटर से कंपेयर की जाए तो इस बाइक की पीछे और आगे की ब्रेकिंग दोनों ही बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इस बाइक का कि इसकी जो लाइट का थ्रो है ना, बहुत बहुत ज्यादा कम है। जय श्री श्याम सभी को। तो आज हमारे पास एक ऐसी बाइक आई है जो कि लुक करती है बिल्कुल बुलेट की तरह। देखो, आप खुद देख सकते हो। अगर इसको मैं दूर से दिखाऊं ना और इसका नाम छुपा दूं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रॉयल एनफील्ड की क्लासिक खड़ी हुई है। क्लासिक जैसी ही ग्रैब रेल है, क्लासिक जैसा ही डिजाइन में टैंक है, पेट्रोल टैंक, और मीटर भी थोड़ा बहुत। पर हाँ, ये है, आज हम इसकी ना कोई क्लासिक किसी बाइक से कंपेयर नहीं करेंगे। हम इसी बाइक के आपको प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे कि इसके अंदर 5 ऐसी अच्छी बातें क्या है, और कॉन्स में तो 1-2 ही निकली है, ज्यादा कुछ नहीं हमें दिखा। पर हाँ, ये है कि मैं इसके आपको ना प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो पे बने रहना। और सबसे मेन चीज, इस बाइक में मतलब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मैंने आज तक किसी बाइक में नहीं देखा कि ये देखो, ये साइलेंसर ये नीला क्यों हो रहा है। मेरे को आज तक नहीं, अभी तक, मतलब जितनी भी बाइकें मैंने चलाई है उसमें कोई भी बाइक में मैंने आज तक कभी भी ऐसा नीला साइलेंसर नहीं देखा, वो भी 350 सीसी में। ये ज्यादातर स्पोर्ट्स बाइक में होता है कि क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना टाइटेनियम हेडर, कि टाइटेनियम की लुक कर रहा है। आप देखो, जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो। तो आज तक भाई मैंने किसी में नहीं देखा 350 सीसी में, इसी में ही देखा है कि पहली होंडा की है 350 सीसी की, होंडा CB 350 है ये। तो हमारे पास जो है ये बेसिक मॉडल है, मतलब ये फर्स्ट है। इसके बाद एक सेकंड मॉडल आता है जो इससे टॉप होता है, उसमें 1-2 चीजों का फर्क है, मतलब उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता। हम फिलहाल बात करेंगे इस बाइक के ऊपर कि इस बाइक में क्या क्या प्रोस, क्या क्या कॉन्स है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, बेसिकली कि क्या इस बाइक के एडवांटेजेस है और क्या इस बाइक के डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहले एडवांटेज पे आ जाते हैं। सबसे पहला, और बहुत 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 अच्छा लगा मेरे को, अगर उसके बारे में बात ना की जाए ना तो फिर ये वीडियो बेकार है। सबसे अच्छी चीज इस बाइक की, सबसे प्यारा एडवांटेज इसकी क्लच। ये आप क्लच चेकआउट करो, ये देखो इतनी स्मूथ क्लच है, इतनी स्मूथ क्लच है। हमारे पास ना रॉयल एनफील्ड की हंटर है, हंटर 350, उसकी क्लच भी इतनी स्मूथ नहीं है। उसकी क्लच ना पूरी ऐसे दबानी पड़ती है, लेकिन ये आपको गियर चेंज करना है एक हाथ से। क्यों? क्योंकि ये स्लीपर क्लच है, इसको बोलते हैं बेसिकली स्लीपर क्लच। इतनी प्यारी, इतनी स्मूथ क्लच है ना इसकी। सबसे पहला एडवांटेज इस बाइक का ये। दूसरा एडवांटेज इस बाइक का इसका सिटिंग पोस्चर। इसका सिटिंग पोस्चर इतना प्यारा सिटिंग पोस्चर है। मैं बैठ के, क्योंकि मैं वीडियो अकेला ही शूट कर रहा हूँ तो मैं आपको बैठ के दिखा नहीं सकता, पर हाँ आप इसके हैंडल से अंदाजा लगा सकते हो। इसका हैंडल आगे की तरफ झुका हुआ है। मैं एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा ना, हेलमेट ना गिर जाए। हेलमेट को रखते हैं पहले यहाँ कहीं साइड में। अब इसको करते हैं थोड़ा सा, अब सीधा। हाँ, अब देखो आप इसका हैंडल देख सकते हो कि आपका ये जो हैंडल है ये आपकी सीट के कितना पास है। तो आप इसका वो जो सिटिंग पोस्चर का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो कि इसका हैंडल इसके कितने पास है। मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ एक आइडिया बैठ करके। ये देखो, ये मैं बैठा हूँ, ठीक है, ये मैं बिल्कुल सीधा बैठा हूँ, और ये मैंने हाथ रख रखा है और ये मैं बिल्कुल सीधा बैठा हूँ। मतलब आप इस पे अगर आप बैठोगे ना तो आपका पोस्चर जो है बिल्कुल एकदम सीधा आएगा। सबसे प्यारी चीज जो अगर हम हंटर से कंपेयर करें तो ये है कि हंटर में थोड़ा सा हमें लीन होना पड़ता है, लेकिन इसका पोस्चर बिल्कुल सीधा है। ये हो गया सेकंड। थर्ड एडवांटेज की बात करते हैं तो इसमें एक चीज बहुत अच्छी दी है कंपनी ने। पता भी नहीं चल रहा कि इस बाइक में कंपनी ने चार्जर दे रखा है। क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देखो कहीं पर नहीं दिखेगा आपको चार्जर, लेकिन कंपनी ने बहुत छुपा करके और बहुत यूनिक मतलब जगह ढूंढी है, यहाँ मीटर के बिल्कुल साथ में। क्यों? बंदे यहाँ पर मोबाइल होल्डर लगाते हैं और ये यहाँ पर इन्होंने चार्जर दे दिया। और सबसे एक चीज और दिखाता हूँ, अगर दिख जाए तो, एक मिनट रुको, कंपनी ने इसके अंदर रखा है Type-C का चार्जर। 3 हो गए, 3 एडवांटेज बता दिए मैंने आपको। अब आते चौथे पे, इसकी ब्रेकिंग। हंटर की ब्रेकिंग इतनी गंदी है पीछे वाले टायर की। आगे वाली हंटर की ब्रेकिंग बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ, पर पीछे वाली ब्रेकिंग बहुत बेकार है हंटर की। लेकिन इस बाइक की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। अगर इसकी ब्रेकिंग हंटर से कंपेयर की जाए तो इस बाइक की पीछे और आगे की ब्रेकिंग दोनों ही बहुत बढ़िया है। हंटर की ब्रेकिंग थोड़ी सी बेकार है, उसके लिए हमें क्या है ना, डिस्क पैड चेंज करवाने पड़ेंगे, ठीक है, सिरेमिक डिस्क पैड लगवाएंगे हम इस बार। पर हाँ, ये है कि इस बाइक की ब्रेकिंग के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई बल्ब चेंज करवाने की या कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। इस बाइक की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बाइक की ब्रेकिंग है। सीट भी कंफर्ट है, एकदम कंफर्टेबल सीट है बिल्कुल, ये कंपनी की तरफ से ही आया हुआ है।
ये जो सीट कवर है कंपनी की तरफ से ही है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये लिखी हुई ये रखी बैजिंग होंडा बिग विंग। 5वां इसका इंजन की स्मूथनेस और रिफाइननेस, इतना प्यारा इतना स्मूथ इंजन है ना इसका, बहुत ही स्मूथ इंजन है। थोड़ी सी पावर हमें कम लगी सेकंड या थर्ड गियर पे, अगर आप 20-30 की स्पीड पर हो तो सेकंड और थर्ड गियर पे ना आपको थोड़ा सा ना ऐसा लगेगा कि पावर डिलीवरी कम है इस बाइक के अंदर। लेकिन अगर वही चीज आप हंटर में देखोगे ना, हंटर में आपको पावर फील नहीं होगी कि पावर कम आ रही है भाई। बहुत 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 तगड़ी पावर है हंटर के अंदर। दूसरे गियर पे उठाओ, तीसरे गियर पे उठाओ, बहुत अच्छी पावर है हंटर के अंदर। लेकिन इसमें थोड़ी सी हमें ना पावर की थोड़ी सी कमी लगी कि आप दूसरे या तीसरे गियर पे अगर आप इसको उठाते हो तो आपको थोड़ी सी ना पावर फील होगी कि पावर इसके अंदर कम है। लेकिन स्मूथ, बहुत स्मूथ इंजन है, इतना स्मूथ इंजन है। 120 पे मैंने इसको भगाया कल, ठीक है, हमारे पास कल ही आई है। देखो आप नंबर भी देख सकते हो, बिल्कुल नई शोरूम से निकली हुई बाइक है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट रुको, कितने किलोमीटर चली है आप खुद देखना। ये रही 313 किलोमीटर चली है, बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है, अभी तक नंबर भी नहीं आया और हमने इसे चला करके देखा है। पावर थोड़ी सी कम लगी हमें, लेकिन स्मूथ है। 120 पे इतनी स्मूथ चल रही है, इतनी स्मूथ। तीसरे गियर में हमने इसको 80 टच करा है प्रॉपर। मैं इसकी एक सेपरेट शॉट डालूंगा तीसरे गियर में टॉप स्पीड क्या आ रही है, क्योंकि ये रोड पूरा खाली है तो इस पे हम इसको मेजर कर सकते हैं कि तीसरे गियर पे क्या टॉप स्पीड आएगी इसकी। तो मैं वो अलग से एक शॉट में डालूंगा, तो आप वो शॉट में जाकर के देख सकते हो। और इसके आगे से लुक भी देखो, ये इंडिकेटर में छोटी छोटी सी लाइट है ना, ये जल रही है, कितनी प्यारी लग रही है। ये देखो, हमने इसके 5 एडवांटेज बता दिए। अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेज इसके ऊपर। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इस बाइक का कि इसकी जो लाइट का थ्रो है ना, बहुत बहुत ज्यादा कम है। लाइट का थ्रो नहीं है रात के लिए। ये देखो, लाइट का साइज आप देख ही सकते हो, इतनी बड़ी लाइट दे रखी है कंपनी ने। मतलब आप लाइट देखो, एलईडी लाइट है, हंटर में नहीं आती है, लेकिन हंटर की जो पीली लाइट है ना उसका भी थ्रो बहुत अच्छा है। ये एलईडी लाइट है, पर एलईडी लाइट होने के बाद भी ना इसका थ्रो बहुत कम है। रात में आपको ना एक फॉग लाइट की जरूरत जरूर पड़ेगी। दूसरा दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है, मैं आपको पैर रख के दिखाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये देखो, ये मैंने गियर पे पैर रखा, आप देखो कितना डिफरेंस है। अगर मैं ये वाला गियर लगाता हूँ, गिरा मैं अगर गियर लगाता हूँ तो मेरे को उतारने के लिए गियर फिर पैर पीछे करना पड़ेगा, फिर आगे करना पड़ेगा, फिर पीछे करना पड़ेगा। मेरे को गियर लगाना है, मैं ये तो है नहीं कि ऐसे लगाऊंगा, नहीं ना, पैर आगे करा, दूसरा लीवर, पीछे वाला लीवर देखो कितना दूर हो गया। पीछे वाला लीवर के लिए मैंने पैर पीछे करा, आगे वाला दूर हो गया। मतलब या तो आप इसको सिंगल स्टिक बना देते, नहीं तो इतना लंबा गलत है। बंदा क्या है, ऐसे रखेगा, अब इसको ऐसे करेगा, अब उसको पीछे उतारना पड़ेगा। तो एक गियर लीवर जो है ये थोड़ा सा, मतलब इसमें जो गैप जो है थोड़ा सा ज्यादा है गियर लीवर में। 2 डिसएडवांटेज हो गए। तीसरा बताता हूँ मैं आपको। तीसरा क्या है, इसकी जो मिरर की विजिबिलिटी है ना वो थोड़ी सी कम है। कैसे, बहुत छोटे मिरर दे रखे हैं। अब ऐसे मैं बैठा हुआ हूँ, ये रहा, अब ये मेरा पोस्चर है, फेस है ये मेरा। अब इसमें देखो मिरर बहुत छोटा सा है और ये वाइब्रेट भी होता है, ऐसा नहीं है वाइब्रेट नहीं होता है, वाइब्रेट भी होता है। पर मिरर की जो विजिबिलिटी है ना, थोड़ा सा हल्का सा भार होता, हल्का सा और ये थोड़ा सा ना बड़ा होता तो मिरर की विजिबिलिटी बहुत अच्छी आ जाती। चौथे डिसएडवांटेज के ऊपर आ जाते हैं, वही जो हंटर में दिक्कत है, सेम दिक्कत इसके अंदर भी है। हंटर में दिक्कत है, गर्म बहुत होती है, आगे रेडिएटर नहीं है, क्यों, क्योंकि एयर कूल्ड है। सेम यही 350 सीसी होने के बाद एयर कूल्ड है, गर्मी आ गई है और गर्मी भी चरम सीमा पर है। इतनी ज्यादा गर्मी है, इस बाइक को चलाने के लिए ना बहुत दिक्कत होने वाली है गर्मी। तो क्या है ना, अगर आप शॉर्ट्स पहन करके बैठते हो, तो जैसे आप शॉर्ट्स पहन करके बैठोगे ना तो ये पैर आपके जलेंगे इस बाइक पर। 350 सीसी के हिसाब से, जैसे हंटर में नहीं है, ऑयल कूल्ड है ही नहीं उसमें, वो भी एयर कूल्ड ही है नॉर्मल, तो ये भी ऐसी है, गर्म बहुत होती है, हीट बहुत ज्यादा फेंकती है ये बाइक। ठीक है, ये चौथा डिसएडवांटेज था इसका। एक पांचवा ना थोड़ा सा अलग सा है, मतलब इसको मैं डिसएडवांटेज में कंसीडर करूं नहीं करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। ये क्या है, इंडिकेटर और बटन। अब हमें क्या आदत होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट को जूम करता हूँ पहले। ये देखो, हॉर्न हमेशा यहाँ पर होता है। लोगों की आदत, जैसे अब भाई बाइक चलाते हैं तो ऐसे आदत होती है हल्की हल्की कि भाई ऐसे 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 हॉर्न बजाया, ऐसे हॉर्न बजाया। ठीक है, अब इसमें क्या है, हॉर्न ऊपर दे दिया, हॉर्न का तो सिस्टम ऊपर दे दिया, इंडिकेटर का नीचे दे दिया, जबकि इंडिकेटर का ऊपर आता है, हॉर्न का नीचे आता है। तो आदत ना थोड़ी सी ऐसे बनी है, मैं बार बार जैसे हॉर्न बजाना मेरे को, अभी भाई वीडियो के लिए आई है मेरे पास तो नहीं आई है अभी तो, ठीक है, मेरे को हॉर्न बजाना है तो मैं बार बार ऐसे कर रहा था, हॉर्न बज ही नहीं रहा, तो एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। अब डिसएडवांटेज नहीं बोला जाएगा इसको अगर देखा जाए, पर हाँ ये है कि ये थोड़ा सा ना डिफरेंट हुआ है। पर हाँ ये है
कि इस बाइक के ना मैंने आपको पांचों के पांचों डिसएडवांटेज बता दिए, 5 एडवांटेज बता दिए। पर हाँ, मेरे को है ना जो डिसएडवांटेज थे ना, वो इंजन से रिलेटेड मेरे को ऐसा कोई खास ज्यादा नहीं लगे। मतलब जो भी मेरे को बेसिकली इसके जो डिसएडवांटेज लगे ना, वो एक्चुअल में ओके लगे हैं, कि हाँ ये थोड़ी थोड़ी सी ना इनमें दिक्कतें हैं। इस वजह से मैंने आपको डिसएडवांटेज इसके बताए हैं। एडवांटेज जो बताए वो तो भाई जेन्युइन थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज पसंद, अच्छा इसका प्राइस तो बता दूं मैं आपको कि इसका प्राइस क्या पड़ा है। ये आती है 2,30,000 रुपए की। कंपनी ने इसके ऊपर हमें एसेसरी फ्री दी। क्या क्या एसेसरी थी? एक, 2 लेग गार्ड, तीसरा सम गार्ड, और चौथा ये सीट कवर। ये सब कंपनी ने हमें फ्री दिया है। मतलब हमें क्या, जिन्होंने ये बाइक ली उन्होंने ये इसके कंपनी ने इसके ऊपर ये उन्हें फ्री दिया है। तो मेरे को ये चीज अच्छी लगी कि कंपनी इतना भी इनिशिएट लेती है कि हाँ अपने कस्टमर बनाने के लिए। रॉयल एनफील्ड का क्या, रॉयल एनफील्ड कुछ भी फ्री नहीं देता और 1 रुपया कम नहीं करता। बल्कि इसके ऊपर है ना, मैं डिस्काउंट बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो थोड़ी सी इंटरनल बात है। पर हाँ, कंपनी ने इसके ऊपर हमें डिस्काउंट भी बहुत 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 अच्छा डिस्काउंट दिया है। ऐसी बात नहीं है डिस्काउंट नहीं दिया। ये समझ लो रॉयल एनफील्ड से ना, वो हंटर से थोड़ी सी हल्की सी महंगी पड़ी है। पर हाँ ये है कि हंटर के बिल्कुल ही प्राइस के आसपास ही पड़ी है, थोड़ी सी महंगी है हंटर से, बाकी ज्यादा फर्क नहीं आया हंटर और इसमें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कि बाइक का रिव्यू, एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हमने दिए बाइक के, वो आपको कैसे लगे। तो अब आपसे मिलेंगे अगली एक वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर,